So it wasn't really very easy. But it feels nice to be out and in the normal world. I love the Kapil का show. I love Kapil Sharma and ऐसा कभी नहीं होने वाला कि मैं ये शो छोड़ के जाऊंगा. नहीं, जब मैं वोट आउट हुआ, मैं एक बार को थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था. Hi, you are watching Zoom. I am Nirali in conversation with a contestant who had a whirlwind journey on Rise and Fall and is right now with us for a conversation. Welcoming Kiku Sharda for an exclusive interview on Zoom. Thank you. Welcome, so sir. But I want to know, has the feeling that you are out of Rise and Fall sunk in yet, or are you still reliving your good days from Rise and Fall? Good days from Rise and Fall नहीं, एक बार को तो चलो, it's the feeling is still kind of sinking in. अभी सुबह सुबह कोई अलार्म नहीं बजती है जोर से हमारे सर पे कि भाई मुझे कुछ जागना ही जागना है. अब मैं अपनी मर्जी से जाग सकता हूँ. I mean there is a lot of stuff that used to happen in our house जहाँ पर हम मतलब अपना ही खुद का हमारा खाना आ रहा है एक सर्टेन टाइम पे, शाम को एक चाय आती है वहां पे, मतलब you're really looking forward to biscuits. ऐसा था कि वो जैम वाला बिस्किट आज मिला है तो आज जैम वाला बिस्किट खाएंगे. तो वो जो दुनिया है वो बहुत ही अलग हो रही थी मेरे लिए. बट हाँ, मतलब मैं एंजॉय भी किया वो कि आप बंद हो और ये जो मिलेगा आपको, ये चीजें हैं यही मिलेंगी, अब आप देख लो. मतलब मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए तरस गया था, जो कि नॉट दैट वो हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी थोड़ी जो आदत है तो वो नहीं. तो इट वाज लाइक अ लिटिल डिफिकल्ट दिस थिंग. और उसके ऊपर से आप गेम भी खेल रहे हो जिसके अंदर ये सब भी हो रहा है. खाने पीने में भी आपके बहुत बदलाव आ गया है. आप जिस तरह खाने की आपको आदत है वो चीजें बदल गई हैं, और जिस तरीके की मतलब एक लाइफस्टाइल की आदत है, पूरा लाइफस्टाइल ही आपका बदल गया है. सो इट वाजंट रियली वेरी इजी, बट हाँ, इट फील्स नाइस टू बी आउट एंड इन द नॉर्मल वर्ल्ड. But what was the first thing that you did when you came in the normal world to your routine basics? जो रूटीन डेली लाइफ होती है, जो सबसे पहली चीज आपने की घर जाकर? मैंने घर जाकर सबसे पहले तो मतलब अपने लिफ्ट में जब घुसा, मुझे लगा कि भाई थैंक गॉड ये लिफ्ट अलग है, ये लिफ्ट वो नहीं है जो हमारे घर की है, दिखने में अलग है. उसके बाद तो मेरे ख्याल से थोड़ा खाने पीने पे ही मेरा फोकस था. मैंने फर्स्ट डे द एंटायर डे दैट आई हैव बीन आउट, उसमें मैंने कुछ चीजें खाई. अब मैं क्या ही बताऊं, अब आप बोलेंगे कि आपको ये सब नहीं खाना चाहिए, पर मैंने समोसे ऑर्डर किए, मैंने समोसे खाए हैं. मैंने पिज्जा ऑर्डर करके फिर पिज्जा खाया है. फिर मैंने पानी पूरी, सेव पूरी, ये सब खाया है. और फिर मैंने रात को चाइनीज कुछ मंगा कर, तो मैं ये सब मैंने किया है. पर अब मैं क्या करूं, अब मतलब ऐसा नहीं कि मैं रोज ये सारी चीजें खाता हूं, लेकिन अब जब मैं बाहर निकला हूं ऐसी जगह से जहां पर मुझे ये सारी चीजें नहीं मिल रही, जहां पे रेस्ट्रिक्शंस थे. अरे बहुत थे. जो बेसमेंट में तो खैर बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था. पेंट हाउस में फिर भी चांसेस हैं कि आपको कभी ना कभी कोई ऐसी चीज मिल जाए, लेकिन जो भी लग्जरी जैसी लगे. जो यूजुअली वो घर में लग्जरी जैसी लगे. आप क्या खाना चाहते हो उस पे नहीं है ना. वहां पे कभी आया है कि भाई मैक्सिकन फूड आया है, लेकिन अब मैक्सिकन फूड आपका फेवरेट ना हो तो फिर आप क्या ही करो. फिर मतलब जो आया है आपको तो वही खाना है. बट हाँ, द पेंट हाउस फूड ऑब्वियसली वाज डिफरेंट. देयर वाज एक डिजर्ट आता था हमेशा, जो बेसमेंट में आपको कोई स्वीट्स, कोई डिजर्ट टाइप की चीज नहीं है. साथ ही में बड़ा ही मतलब मैं तो वेजिटेरियन था, फिर भी मेरा वक्त कट गया क्योंकि बेसमेंट में बेसिकली नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं था अवेलेबल. तो आप जिनको रोज नॉनवेज की आदत है उनके लिए और ज्यादा मुश्किल था. आई वॉज ओके, बट स्टिल हाँ वही है कि जो मन कर रहा है खाने का वो नहीं चलता वहां पे. मन के हिसाब से कुछ नहीं चलता. But sir, when you were voted out by the rulers in the ultimate fall, was that decision something that you saw that coming, or was it like a shock for you as well? नहीं, जब मैं वोट आउट हुआ एक बार को मुझे नहीं, मैं एक बार को थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसके जस्ट पहले ना एक क्या चीज थी, मेरे ख्याल से नॉमिनेट करने के लिए यहाँ फॉर नॉमिनेशन फॉर एविक्शन ऑन द शो, उस नॉमिनेशन में अरबाज और धनश्री ने मतलब मुझे नॉमिनेट नहीं किया था. वो दोनों ने नॉमिनेट आरुष को किया था और मुझे नहीं किया था. लेकिन ऑब्वियसली बाकी 3 ने किया तो मैं नॉमिनेट हुआ. लेकिन मुझे लगा कि प्रोबेबली देन आई ऑब्वियसली रियलाइज कि वो बस आरुष को नहीं करना चाह रहे, मतलब वो आरुष को करना चाह रहे थे, इसलिए मैं बच गया. वरना मतलब ऑप्शन होता तो वो शायद मुझे भी करते. यहाँ पर एक बार को मुझे लगा कि मेरा अर्जुन के साथ इतना कोई वो नहीं है बैड ये तो,
अर्जुन तो शायद मुझे सेव कर ले, कर बाकी ले। दोनों धनश्री और अरबाज पे हैं, लेकिन वो एक और चीज है जो हम गेम की शुरुआत से कहते आए हैं कि उनके दिमाग काफी मिलते जुलते डिसीजन ही लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला कि दोनों में से एक मेरे खिलाफ ले लेगा और एक मेरे लिए फॉर ले लेगा। तो हाँ, जहां पर मुझे सेकंड डिसीजन दिखाई दिया, मुझे पता चल गया कि ऑब्वियसली थर्ड भी वही है। तो हाँ, इट्स ओनली 3 रूलर्स जिनको ये Yeah. रूल आउट करना था, उसमें से 2 वोट्स मेरे खिलाफ Yeah, गए। same. और ये चीज भी मुझे थोड़ा सा, मैं इस चीज के लिए भी प्रिपेयर था कि कोई ना कोई कभी ना कभी किसी स्टेज पे ये कहेगा कि आप जो गेम खेल रहे हैं वो आप अपने तरीके से खेल रहे हैं, गेम जो चाह रहा है इस तरीके से खेलना, और वो आप नहीं कर रहे हैं, और आपने बोला है कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और यू विल प्ले द गेम जैसे आप अपना बाहर की जिंदगी जीते हैं, और आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। गेम के लिए जीतना आपके लिए उतना जरूरी नहीं लग रहा है। तो यही बातें निकली और इन्हीं बातों के चलते आई एम फाइन। अश्नीर सर ने भी आपको, मतलब जब आपका एविक्शन हुआ तभी जाते जाते उन्होंने बोला कि आप इंसान बहुत ही सीधे थे, राइट, बट एक गेम ये जो जगह है वो टेढ़ी थी। डू यू ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आपका जो अच्छापन था वो प्लेस में नहीं काम आया? डू यू फील दैट? हाँ, मतलब आई डू फील दैट द गेम हैज टू बी प्लेड इन अ सर्टेन वे, जो मैं प्रोबेबली टुवर्ड्स द एंड आते आते मैं उतना नहीं कर पा रहा था, और या नहीं करना चाह रहा था। तो आइदर वेज मुझे लगा कि हाँ, मतलब मैं उनका ये था कि अगर आपको कोई नॉमिनेट करो तो आप उससे खफा उसके बोलो कि भाई आप कैसे कर सकते हो, ये करो वो करो। अब मैं नहीं इतना आर्ग्यूमेंटेटिव हूं भी नहीं। मैं अगर आपको मैं नहीं पसंद हूं तो आप मुझसे कह दो, आप मुझे नहीं पसंद करते तो मैं कोई आर्ग्यू नहीं करने वाला। होंगे आपके कारण भाई, आप जानो। और तो मैं उतना, तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ, मतलब बात कहीं गलत भी नहीं लगी मुझे। आप कहते हैं कि आप जरा ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं या सिंपल हैं कह लो, या उस कारण से आप गेम के लिए सही नहीं बनते। तो शायद हाँ, मतलब अगर गेम उम्मीद करता है कि आप जरा कैलकुलेटिव, थोड़ा मैनिपुलेटिव, कनिंग होंगे, वो चीजें करके आप आगे बढ़ सकते हैं, तो हाँ, उस दिशा में फिर मेरा दिमाग नहीं चलता। तो अब क्या करें, नहीं चलता। बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक यू बैक टू द टाइम जब आपका एक इमोशनल ब्रेक डाउन हुआ था धनश्री और अरबाज के सामने। इट वॉज आफ्टर द आर्ग्यूमेंट दैट यू हैड विद आदित्य, और आपने कहा था कि मुझे ये गेम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इस टाइप का एटीट्यूड है जो आदित्य का था उससे है। आई वॉन्ट टू नो व्हाट लेड टू दैट, व्हाट मतलब जो आपकी इमोशंस क्या है इतने बॉटल अप हुए दैट यू ऑलमोस्ट हैड अ ब्रेक डाउन ऑन द शो? कौन सी ऐसी एक चीज थी आदित्य की जो आपको बहुत बुरी लग गई थी कहीं ना नहीं, कहीं? मतलब दो चीज थी। देखो, एक तो था कि जब मैंने, मेरा अरबाज के साथ एक्चुअली एक ऑलमोस्ट आर्ग्यूमेंट जैसा होने वाला था। फिर मैंने अपने आप को भी रोका और मैंने अरबाज से भी कहा कि बेटा मैं तुम्हारे साथ तो आर्ग्यू मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना। और फिर मैंने जाके आदित्य को समझाया कि यू शुड एक्सप्लेन अ लिटिल टू अरबाज कि वो मेरे साथ मतलब एक वर्बल इसमें एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, उसे नहीं करना चाहिए। प्योरली बिकॉज देखो, मैं ये समझता हूँ कि अरबाज एक यंग लड़का है, वो थोड़ा दिखना भी गेम में जरूरी होता है, और समहाउ वक्त के साथ लोगों ने यही सीखा है कि आप जरा आर्ग्यूमेंट करो या फिर जरा तू में होगी तो ही दिखाई दोगे, वही चीजें दिखती हैं बाहर, ये मान के चला जाता है। तो अगर अरबाज ये कर रहा है तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हूं। मैं खाली इस बात पे सरप्राइज हूं कि आप उसका साथ क्यों दे रहे हो, आप तो रोको। मेरा ये था कि आप और हम तो एक सर्टेन बॉडी ऑफ वर्क के साथ आते हैं, तो हम क्यों इन चीजों में पढ़ रहे हैं। तो मैं जरा आदित्य को वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो वहां पे भी फिर मुझे आदित्य का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई दिया, और मे बी उनका भी बाद में यही कहना था कि आपका अगर कुछ है अरबाज से तो आप बात करो। मैं खाली आदित्य को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा कि आप मतलब एज समवन हु विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू हिम, बिकॉज आप उनके साथ ज्यादा वक्त बिताते हो, तो शायद आप समझा पाओगे कि उसे ये नहीं करना चाहिए। एनीवेज, वो छोड़ के जो मेन दूसरी चीज थी जो मुझे खटकी थी, कि जो मैंने वहां पर बताई भी थी कि मैं ना, जब मैं बेसमेंट जा रहा था तो मेरे पास 8 बड़े बड़े बॉक्स थे जो मैं उठा के लेके जा रहा हूँ। रात का समय था, सब जरा नींद भी आ रही है, हम डब्बे ले जा रहे हैं, मैं और बाली अपने बाली मेरी हेल्प कर रहा था बॉक्सेस कैरी करने में। नाउ विथ माई वेट और वॉट एवर, विथ अ सर्टेन एज ऑल्सो बिहाइंड वॉट एवर, मैं खाली, मेरा ये था कि एक जो 6.5 फीट का आदमी है, इतना बड़ा बॉडी बनाया हुआ, वो जरा सामने आके ये तो कह दे कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ ये डब्बे को रखने में। आदित्य वहां पे खड़े हैं, अरबाज वहां पे खड़ा है, वो मुझे देख भी रहे हैं, लेकिन उन्हें, मतलब मुझे खाली वो खटक रहा था कि उनको ये बात जरूरी क्यों नहीं लगी। लाइक अ बेसिक कर्टेसी, राइट। धनश्री आई थी, धनश्री आई थी कि कैन आई हेल्प यू, तो मैं बोला नहीं आई एम गुड, आई मीन
और जो भी है मतलब मुझे बेसिक कर्टेसी जब वो नहीं दिखाई दी, मुझे लगा गेम इतना बड़ा और इतना जरूरी नहीं हो सकता कि आपका बेसिक आपके जो एक मैनर्स है और बेसिक ह्यूमैनिटी जो है वो गायब नहीं हो सकती। वो गलत है मेरे हिसाब से, वो तो है ही गलत। तो वो चीज के ऊपर फिर मैं इमोशनल हो गया था। तो हाँ, वो थोड़ा सा कलेक्ट वलेक्ट होके और फिर ये जो था मुझे जरा ये चीज खटकी थी, तो वो मेरे को जब याद आई तो मैंने उनको सुना दिया। So now when you look back at the journey that you have had on Rise and Fall, कौन सा एक मोमेंट है जो आप कंसिडर करते आपका हाईएस्ट पॉइंट था एंड वन दैट वाज द लोएस्ट मोमेंट फॉर यू? देखिए, हाईएस्ट पॉइंट तो वो था जब मुझे बड़ी खुशी हुई ये जब मैंने वो फिजिकल टास्क किया जो कि बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा रही थी कि मैं कर पाऊंगा। जब मुझे चूज किया अरबाज ने बेसिकली वो आखिरी दो जो बंदे बचे हुए थे जिनको किसी ने चूज नहीं किया था, तो अरबाज को मजबूरी में मुझे चूज करना पड़ा। पर मजबूरी में चूज किया हुआ इंसान शाइन कर जाएगा या मैं एक फिजिकल टास्क में जो एक लंबा टास्क था, वो पीसेस भी वो अनाया ला रही थी, लेकिन उनको ज्वाइन करना, उनको होल्ड करना, ये पूरा वो सेटअप करना, वो पाइप वो आसान नहीं था वो। और वहां पे आरुष और आकृति है एक टीम में कुबरा और बाली हैं, सब फिजिकली मोर फिट पीपल। और वो जो टास्क में जीता, मेरे लिए वो बहुत बड़ा हाई था कि बार बार आप यही कहते रहो कि इनसे कैसे होगा, तो ये तो कर ही नहीं पाएंगे इनकी। तो ये मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये लोग कहीं एविक्ट करने पे भी आएंगे ना, तो यही कारण बताएंगे कि भाई ये गेम के अंदर तो चैलेंजेस होते हैं, कीकू सर कैसे चैलेंजेस करेंगे या कीकू भाई कैसे चैलेंजेस करेंगे। That is sad. That is a sad perception that people Yeah, have. yeah. So that's what I mean. I had to prove them wrong. Yeah. And I'm so happy that That I you managed did to. that. Yeah, I Yeah, did you that. did that. That was a big high. Yeah. Which was the lowest moment for you, if you recall? There were moments. I mean, वो तो सभी ने मेरे ख्याल से मेरे थोड़े crashing down moments तो देखे ही सबने। प्रॉबेबली वही था मेरा। तो जैसे किसी ने मुझे गेम के अंदर भी पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती है, कि लाइक आपको बहुत अच्छा। मैं उनको बोला था कि जब ना रैंडमली कभी मेरा बेटा या मेरी वाइफ या कभी कोई आके ना हक करते हैं और बोलते हैं थैंक यू, और रैंडम, ये कई बार मेरा बेटा भी कर चुका है, तब मुझे रियलाइज होता है कि ये एक लो मोमेंट उनकी लाइफ में चल रहा है। उनकी लाइफ के वो लो मोमेंट में वो सिर्फ आके मुझे हक करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनकी लाइफ में उनको लगता है कि जरा इफ समवन कैन मेक इट बेटर इट्स हिम। सो दैट फेथ दैट अ चाइल्ड और अ वाइफ हैज, मतलब आई डोंट हैव पेरेंट्स एनी मोर, बट तो वो मुझे हाई देता है। तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल से मेरा बेटा जब आया गेम में, जो कि मुझे लग रहा था कि अगर नहीं भी आता तो मतलब ठीक है भाई, मैं 10 दिन 15 दिन और गुजार लेता और खत्म कर लेता। बट इट काइंड ऑफ मैंने जैसे इन लोगों से भी कहा था, इन्होंने कहा था कि आप अपने परिवार का फोटो लेके जाना चाहेंगे शो में, मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं रोज फोटो देख के फिर और ये होगा, तो मैं लेकर नहीं गया था। बट या व्हेन आई मेट माय सन आफ्टर लाइक 20-25 days ऑफ द शो, 30 days ऑलमोस्ट, या आई एम श्योर वो जो 13 मिनट्स आपको जो मिले थे वो बहुत स्पेशल रहे होंगे। अ फाइनल क्वेश्चन सर, बिफोर यू डिड राइज एंड फॉल, ऐसे बातें आई थी दैट आप शायद कपिल शर्मा शो में नहीं पार्ट रहेंगे। सर, हाउ ट्रू इज दैट? एंड यस, आई वुड लाइक टू क्लियर विद वेरी लाउड एंड क्लियर ये बोल के आई लव 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 द कपिल का शो, आई लव कपिल शर्मा, एंड ऐसा कभी नहीं होने वाला कि मैं ये शो छोड़ के जाऊंगा। मैं मतलब मुझे बहुत प्यार है इस शो से, और पता नहीं ये बात कैसे इतनी बड़ी हो गई। और मैं जब बाहर आया तब मुझे पता चला कि ये बात, मतलब सब ये बातें कर रहे थे कि मैंने छोड़ दिया। मैं क्यों ही छोड़ूंगा यार। आई मीन, आई जेन्युइनली एंजॉय माई सेल्फ सो मच ऑन दैट शो। वो स्टेज के ऊपर आके इतनी मैजिकल चीजें हुई है और इतना मैजिक क्रिएट होता है और इतनी कमाल की और इतनी खूबसूरत टीम है। मैं 13 साल से ये काम कर रहा हूँ और मैं तो मतलब जब तक ये शो चलेगा मैं तो रहूंगा। कीकू शारदा का नाम हमेशा रहेगा रहेगा बाकी। साथ। हाँ जी, वो तो जुड़ा रहेगा। राइट, फैबुलस। बट थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस कॉन्वर्सेशन विद so much honesty and वो जो warmth आपने दिखाई, I love that and I wish you all the luck and looking forward to seeing you in more projects. Thank you so much. Thank you.